गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर ये स्टार्ट किया था। आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। आज हम इसी के कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि ये जो चैप्टर है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो एक क्वेश्चन ले रखा हमने, पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर इसके और क्वेश्चंस लेंगे हम। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है और क्या क्या ट्रांजेक्शन्स गिवन है, हमें ये रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक में, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस पर इन ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा। कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस है। नंबर 1, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,80,000। परचेज, सेकंड ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 and on credit ₹30,000. Next, sold goods for cash ₹40,000, costing ₹24,000. फोर्थ ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, रेंट पेड ₹5,000 and rent outstanding ₹2,000. फिफ्थ, sold goods on credit ₹50,000, costing ₹38,000. सैलरी पेड इन एडवांस ₹3,000। हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। और आपको ये भी बताऊंगा आज कि बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी उसके बेस पर हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। अब वन बाय वन एक एक ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो देखो नंबर 1 ट्रांजेक्शन हमें क्या गिवन है, हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो सीरियल नंबर में हम जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो आप ये बताओ, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, कैश से स्टार्ट किया जाएगा, तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश को हम किस में शो करेंगे, असेट्स में। तो असेट्स में कॉलम बना लेंगे कैश का और हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1,80,000। और जब ओनर बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कहाँ ऐड किया जाएगा, कैपिटल में भी ऐड किया जाएगा। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, जो भी ओनर असेट्स लेके आएगा वो असेट्स में ऐड कर देंगे, और जितनी भी वो टोटल असेट्स लेके आएगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो हम किस में ऐड कर देंगे, कैपिटल में भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो कितनी अमाउंट, यहाँ पे कैपिटल का कॉलम प्रिपेयर कर देते हैं, कैपिटल, और यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे, 1,80,000। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे क्या, इक्वेशन। क्या कहेंगे, इक्वेशन। और लायबिलिटीज में भी कोई भी आइटम नहीं है तो लायबिलिटीज हम क्या शो कर सकते हैं, 0। समझ गए। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वेशन। कितना आएगा इसका टोटल, 1,80,000। हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या करना है, टोटल करना है। आप दोनों साइड का टोटल देखोगे तो वो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। समझ गए। इस साइड का टोटल भी कितना है, 1,80,000, और इस साइड का टोटल भी कितना है, 1,80,000। हमारी इक्वेशन किस तरीके से होगी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या गिवन है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। हमने गुड्स परचेज किया है, 60,000 तो कैसे परचेज किया, कैश, एंड 30,000 स्टूडेंट्स कैसे परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है, उधार में परचेज किया है। लेकिन टोटल गुड्स कितने का परचेज किया है, टोटल गुड्स तो 60 + 30 90,000 का गुड्स हमारे पास आ गया ना। तो गुड्स को हम एक अलग कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे, किस नाम से प्रिपेयर करेंगे गुड्स का कॉलम, स्टॉक के नाम से। तो हमने यहाँ पे स्टॉक के नाम से कॉलम प्रिपेयर कर लिया। अभी तक स्टॉक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, लेकिन जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो किससे रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। तो उसको हम पहले क्या कर देंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। कैश और क्रेडिट दोनों है। सो जब हमारे पास 90,000 का गुड्स आएगा तो हम किस में ऐड कर देंगे, स्टॉक में ऐड कर देंगे। कितना, 90,000 का गुड्स आ गया हमारे पास, 60,000 का हमने क्रेडिट
कैश परचेज किया है, 30,000 का कैसे परचेज किया है, क्रेडिट। तो टोटल 90,000 का गुड्स परचेज किया, वो हमने स्टॉक में क्या कर दिया, शो कर दिया। समझ गए? हमारे पास से गया क्या, जो 60,000 का गुड्स जो हमने कैश में परचेज किया है, तो परचेज करेंगे तो 60,000 से हमारा क्या गया, कैश गया ना। तो 60,000 स्टूडेंट्स किस में से माइनस कर देंगे, हम कैश में से माइनस कर देंगे। और ये 30,000 है, ये हमने कैसे परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया, उधार में परचेज किया। तो हमारे पास से कुछ गया नहीं गया ना, उधार परचेज किया है। और जब भी हम उधार परचेज करेंगे, क्रेडिट में परचेज करेंगे, तो उसको किस में ऐड किया जाएगा, लायबिलिटीज में। और जब हम किसी से गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं, तो उसको किस कॉलम में दिखाया जाएगा, क्रेडिटर्स के कॉलम में। यहाँ पे कॉलम प्रिपेयर कर देंगे, क्रेडिटर्स। सो हमने क्रेडिटर्स के कॉलम में ऑलरेडी कितना दिखा रखा है, 0 ऑलरेडी दिखा रखा है। ठीक है, 30,000 का क्रेडिट में परचेज किया है, तो हम यहाँ पे 30,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है सबको? देखो इधर का इफेक्ट अगर आप देखोगे तो 90,000 माइनस 60,000, इधर कितना इफेक्ट हुआ, 30,000 प्लस। और इधर भी आप देखोगे तो 30,000 क्या हुआ, प्लस इफेक्ट है। सो अगर आप टोटल इफेक्ट देखोगे तो दोनों साइड क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। समझ गए? दोनों साइड क्या आएगा स्टूडेंट्स, इक्वल आएगा। सो जहां पे भी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन, क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन। कितना आएगा माइनस करने के बाद, 1,20,000, ये कितना आएगा, 90,000। टोटल करो इसका, 90,000 एंड 1,20,000, 2,10,000। इस साइड का टोटल करोगे तो स्टूडेंट्स ये भी कितना आएगा, 2,10,000 ही आएगा। कितना, 30,000 प्लस 1,80,000। तो इस साइड का टोटल करोगे तो भी 2,10,000 आएगा, इस साइड का टोटल करोगे तो 2,10,000। हर एक इक्वेशन, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप इक्वेशन चेक करोगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। मींस असेट्स का टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हर एक ट्रांजैक्शन को करने के बाद आप चाहे तो चेक कर सकते हो। अगर ये टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो इट मींस आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट देखो, थर्ड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग 24,000। आपने गुड्स सोल्ड किया है, और गुड्स वो भी कैसे सोल्ड किया है, कैश में 40,000 कैश में सोल्ड किया है, जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 24,000। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन के कॉलम में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने जो भी ट्रांजैक्शन है उसको शॉर्ट फॉर्म करके यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करना है। सो आपने कैश में गुड्स सोल्ड किया है, और कितने में सोल्ड किया है, 40,000 में। तो 40,000 से हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। और हमारे पास से गया क्या, गुड्स गया ना। गुड्स को हमने किस में रिकॉर्ड कर रखा है, स्टॉक में। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, जितनी कॉस्टिंग है ना, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ही हम उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्टॉक में से। क्योंकि जब हमने स्टॉक परचेज किया था तो उसको कॉस्ट प्राइस से तो रिकॉर्ड किया था ना। समझ गए? अगर सपोज करो, देखिए हमने 90,000 का गुड्स परचेज किया था, अगर हम तो इसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 90,000, तो हमने इसको 90,000 से शो किया। और इस गुड्स को सपोज करो हम 1 लाख रुपीस में सोल्ड कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे कितना करना चाहिए, 90,000 ही माइनस करेंगे, यानी जो उसकी कॉस्ट है। अगर हम यहाँ पे 1 लाख माइनस कर दिया तो ये माइनस में नहीं चला जाएगा। समझ गए? तो हमें करना क्या है, जो भी कॉस्टिंग है वो माइनस करनी है। तो हमारे पास कैश कितना है स्टूडेंट्स, 40,000। हमने 40,000 में सोल्ड किया तो 40,000 हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। और हमारे पास से गया क्या, गुड्स गया, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितना था, उसका कॉस्ट कितनी थी उसकी, 24,000। तो हम यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, 24,000। देखो 24,000 का हमारे पास से गुड्स गया है, और हमारे पास कैश कितना आ गया, 40,000। तो 16,000 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना भाई। 24,000 का गुड्स गया और कैश कितना आया, 40,000 में सोल्ड किया है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, इसका डिफरेंस देखो तो कितना प्रॉफिट आएगा, 16,000। और जब जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट कहाँ ऐड कर दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। चाहे वो प्रॉफिट फिर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो किस में ऐड किया जाएगा, कैपिटल में ऐड किया जाएगा। और अगर लॉस होगा या कोई भी एक्सपेंसेस होगा, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किस में लेस किया जाएगा, कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, सो अब ये 16,000 का जो प्रॉफिट है ये हम कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 16,000। ठीक है,
ये जो 16,000 का प्रॉफिट है ये हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, बाकी जितने भी आइटम्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे। तो ये जो हमारे पास आ गई इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, न्यू इक्वेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, न्यू इक्वेशन। यहाँ पे हम शो करेंगे न्यू इक्वेशन। तो इसमें ये प्लस कर देंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 1,60,000 और इसमें से ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 30,000 66,000 आ जाएगा ये हमारे पास प्लस का, और ये 30,000। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, कभी भी जो हमारी असेट्स है उसका टोटल जो है वो हमेशा प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इधर से टोटल करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 2,26,000, कितना जाएगा 2,26,000, और इधर का टोटल करेंगे तो भी कितना आएगा 2,26,000। समझ गए। नेक्स्ट देखो फोर्थ ट्रांजिशन में हमें क्या गिवन है, रेंट पेड ₹5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। तो देखो हमारे जब हम रेंट पे करेंगे तो स्टूडेंट्स किसकी फॉर्म में पे करेंगे, कैश की फॉर्म में। जहां पे भी पेड वर्ड आए तो पेड किसकी फॉर्म में करेंगे, कैश की फॉर्म में करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि सर पे किया तो हमारे पास से क्या गया, अरे पे कैश की फॉर्म में तो करते हो ना, ठीक है। तो आपने गुड्स पे किया है, सॉरी रेंट पे किया है, कितने रुपीस का 5,000 रुपीस का रेंट पे किया है, तो हमारे पास से कैश कितना गया स्टूडेंट्स 5,000 कैश गया, तो 5,000 हमने किस में से माइनस कर दिया, कैश में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है। रेंट आउटस्टैंडिंग, और ये जो 5,000 जब हमने रेंट पे किया तो कैश तो हमारे पास से गया, लेकिन हमारे पास कुछ आया, कुछ नहीं आया ना, तो ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। क्या ये एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस किस में से माइनस कर दिया जाएगा, कैपिटल से भी क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। चलो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, 5,000 हमारे पास से कैश गया, हमने कैश में से माइनस कर दिया, कुछ आया, कुछ नहीं आया ना। देखो हम कुछ पे करें और हमारे पास कुछ ना आए तो इसका मतलब वो क्या है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है या फिर लॉस है, ठीक है। तो हम उसको क्या कर देंगे, कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो भी लॉस होगा या एक्सपेंसिव होगा। क्लियर है। ओके नेक्स्ट देखो, इसी में क्या गिवन है आपको, एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हो, यानी जो रेंट हमने देना था नहीं दिया उसको हम क्या कहेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी रेंट जो है वो उधार है, हमने देना है, ठीक है, ड्यू है, ठीक है। हम यहाँ पे ड्यू वर्ड भी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, यानी जो रेंट है वो क्या है, हमने देना है, लैंडलॉर्ड को उधार है। सो अब कोई खर्चा हमने पे किया हो या ना पे किया हो, खर्चा तो हुआ है ना, वो एक्सपेंसेस में तो क्या होगा, वो काउंट होगा। तो ये 2,000 का जो एक्सपेंसेस है ये हमने पे नहीं किया, तो पे नहीं किया तो ये हमारे लिए क्या क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी, उधार है ना। तो जितनी भी हमारी उधारी होगी, जो भी क्रेडिट होगा वो हम किस में दिखाएंगे, लायबिलिटीज में दिखाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नया कॉलम प्रिपेयर कर देंगे, किसका, आउटस्टैंडिंग रेंट का। ये आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम का हमने क्या करना है, पे करना है। अभी तक आउटस्टैंडिंग रेंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो इसलिए हमने 0 0 करके उसको इक्वेशन को बैलेंस्ड कर लिया। देखो तो 2,000 अब किस में ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट में, यानी ये क्या है, उधार है। और देखो 5,000 तो हम ऑलरेडी रेंट के नाम का माइनस कर चुके थे, एक्सपेंसेस था, और 2,000 का ही एक्सपेंसेस हमारा उधारा है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस तो है ना, तो ये हम इसमें से टोटल कितना दिखाएंगे यहाँ पे, 7,000। समझ गए। यानी एक्सपेंसेस चाहे हमने कैश में पे किया हो या ना पे किया हो, वो किस में से माइनस किया जाएगा, कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। अगर पे किया है तो किसी असेट्स की फॉर्म में पे किया होगा, कैश की फॉर्म में, बैंक की फॉर्म में, स्टॉक की फॉर्म में, किसी भी, तो उस असेट्स में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। और अगर हमने पे नहीं किया तो वो उधार है, वो लायबिलिटीज है, उसको लायबिलिटीज में एक नया कॉलम प्रिपेयर करके हम वहां शो कर देंगे। समझ गए। क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो इसलिए यहाँ पे 0 कर देंगे। ये हमारा जो स्टॉक है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। समझ गए। अब हम टोटल कर लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, न्यू इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को आपने क्या लिखना है, इक्वेशन, उसके बाद न्यू इक्वेशन एंड लास्ट इक्वेशन को आप क्या कहोगे, फाइनल इक्वेशन।
तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1,55,000। यहाँ पे आप शो करोगे 66,000, यहाँ पे इस साइड 30,000, 2,000, 32, और ये जो हमारे पास आ जाएगा इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,89,000। समझ गए? इस साइड का टोटल करोगे उस साइड का टोटल दोनों का सेम आएगा। करो, इसमें 2 ऐड करेंगे 191 और 30,000 ऐड करेंगे तो 2,21,000। उधर से भी आप ऐड करोगे तो वो भी कितना आएगा, 2,21,000। समझ गए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे को क्या गिवन है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स क्रेडिट रुपीज ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000 कॉस्टिंग 38,000। हमने गुड्स क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या स्टूडेंट्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हमारे पास से गुड्स गया गुड्स, कुछ आया कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने कैसे सोल्ड किया स्टूडेंट्स को, उधार में सोल्ड किया है। ठीक है, तो गुड्स कितने का गया हमारे पास, जो कॉस्टिंग है वो माइनस करेंगे। तो गुड्स हमारे पास गया 38,000 का, तो स्टॉक में से स्टूडेंट्स कितना माइनस कर देंगे, 38,000। इस बार हमने कैश में सोल्ड नहीं किया, बल्कि कैसे सोल्ड किया है, क्रेडिट सोल्ड किया, उधार। तो हम यहाँ पे कैश में कोई भी प्लस या माइनस नहीं करेंगे। जब हम उधार सोल्ड करेंगे तो हमारे क्या क्रिएट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, डेटर्स। हमने जिनसे पैसा लेना है वो हमारे क्या है, डेटर्स, और जिनको पैसा पे करना है, जो हमारी उधारी है, लायबिलिटीज है, उनको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स कहेंगे। क्लियर है? सो डेटर्स जिनसे हमने पैसा लेना है, अभी तक डेटर्स में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो हम 0-0 करके बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को, ताकि कोई मिस्टेक ना हो स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पे हमने क्या रिकॉर्ड कर ली, 0-0। जरूरी नहीं है कि ऐसे रिकॉर्ड करना है, लेकिन हाँ इक्वेशन बैलेंस लगे, ठीक है, सिस्टमेटिक लगे, इसीलिए हम ये क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या है, कितने रुपए से सोल्ड किया है, 50,000 रुपीज में सोल्ड किया है। तो हम जो डेटर्स है उसमें कितना ऐड कर देंगे, 50,000, यानी 50,000 में सोल्ड किया है तो हमने कितना पैसा लेना है, 50,000 लेना है ना, उधार है, तो हम उसको किस में शो करेंगे, डेटर्स में। 38,000 का गुड्स 50,000 में सोल्ड कर दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 12,000 का। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, चाहे आप कैश में सोल्ड करो चाहे आप क्रेडिट में सोल्ड करो, प्रॉफिट तो हुआ है ना। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 12,000 का। तो कैश में सोल्ड करो या फिर क्रेडिट में सोल्ड करो, जो भी प्रॉफिट होगा क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे हमने एक्सपेंसेस भी था, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 2,000, ये हमने कोई पे थोड़ी ना किया था, लेकिन एक्सपेंसेस था, तो हमने इसको क्या किया, इस 2,000 को यहाँ पे क्या किया, माइनस किया। 5,000 प्लस 2,000 इज 7,000 है। समझ गए? सिमिलरली हमारे लिए कोई भी इनकम होगी, चाहे वो हमें कैश में रिसीव हुई है या फिर नहीं हुई, इनकम तो है ना हमारे लिए, तो उसको कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा, ऐड किया जाएगा। समझ गए? तो भले ही अब गुड्स हमने क्रेडिट में सोल्ड किया है, लेकिन हमें इस पे प्रॉफिट तो हुआ है ना 12,000 का, तो वो 12,000 का प्रॉफिट स्टूडेंट्स कहाँ ऐड करेंगे, हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। सो 12,000 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ गए? देखो, अगर आप इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट भी देखोगे तो 50,000 प्लस 38,000 माइनस, इधर कितना नेट इफेक्ट हुआ इस ट्रांजेक्शन का, पर्टिकुलर इस फिफ्थ ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कितना इफेक्ट हुआ, 12,000 प्लस, और इधर भी कितना हुआ, 12,000 प्लस। समझ गए? सो हर एक ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, बोथ साइड जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम इस ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू ट्रांजेक्शन। क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, न्यू ट्रांजेक्शन। लास्ट तो नहीं है ना, एक ट्रांजेक्शन और है, तो उसको हम फाइनल ट्रांजेक्शन बोलेंगे, राइट, उसके बाद। सो न्यू इक्वेशन, ये टोटलिंग करो, ये आएगा 1,55,000, इसमें से 38,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28,000, कितना आएगा, 28,000। इसका हम टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 50,000। दोनों साइड टोटल करोगे तो स्टूडेंट्स इक्वल ही आएगा, आप चेक कर सकते हो हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद। 2,000 और ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 91, 2,01,000, कितना आ जाएगा,
2,01,000। आप चाहे तो इनकी टोटलिंग करके चेक कर सकते हो। देखो आप कर ही देते हैं 2,03,000 एंड 2,33,000। इस साइड का टोटल देखिए जरा हमारा कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2,05,000 और 28,000। यहाँ से भी कितना आ रहा है 2,33,000। सो हमेशा जो बैलेंस है दोनों साइड का क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, सिक्स्थ एंड लास्ट ट्रांजिशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सैलरी पेड इन एडवांस ₹3,000। हमने सैलरी पे कर दी। कैसे पे कर दी स्टूडेंट्स, एडवांस में पे कर दी। तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो हम कैश क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन पहले इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, सैलरी पेड इन एडवांस। क्या स्टूडेंट्स, सैलरी पेड इन एडवांस। तो सैलरी हमने एडवांस में पे की है, सो ये हम कैश में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमने पे किए ना, तो पे किसकी फॉर्म में की होगी, कैश की फॉर्म में की होगी। तो इसको हम कैश में से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे। समझ गए। इसके बाद हमने सैलरी पे की, हमारे पास कुछ आया, कुछ नहीं आया ना। क्या ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव? नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि हमने एडवांस में दिए। कैसे दिए, एडवांस में। खर्चा नहीं हुआ। उस जिस भी एम्प्लॉय को हम सैलरी दे रहे हैं उसने काम नहीं किया, उसको हम एडवांस में दे रहे हैं। अगर उसने काम कर दिया होता और तब हम उसको सैलरी देते तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव था, तो हम यहाँ पे भी माइनस कर देते और उसको कैपिटल में से माइनस कर देते। अब हमने उसको कैसे दिया है, एडवांस में दिया है। तो एक तरीके से हमने उससे वो बेनिफिट क्या करना है, रिसीव करना है, उससे सर्विसेज लेनी है। अगर वो सर्विस नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको वो पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए असेट्स है, या तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा या वो पैसा हमें वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, असेट्स है। तो इसको हम यहाँ पे एक अलग कॉलम प्रिपेयर कर देंगे। जैसे हमने इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट जो उधारी में, इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड या एडवांस भी वर्ड यूज कर सकते हो, एडवांस सैलरी। तो हमने यहाँ पे एक नया कॉलम प्रिपेयर कर लिया, प्रीपेड सैलरी। अभी तक इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो हमने क्या कर लिया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था हर एक किसी भी ट्रांजेक्शन में इससे पहले। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 0 करके इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो 3000 हम इसको किस में शो कर देंगे, एक असेट्स में एक न्यू कॉलम प्रिपेयर करेंगे, प्रीपेड सैलरी। ठीक है, अगर हम किसी से एडवांस में ले लें तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे लायबिलिटीज में शो करेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम है हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। सपोज करो इंटरेस्ट और रेंट हमारे लिए इनकम है स्टूडेंट्स, तो अगर हमें रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, तो हम किस में शो करेंगे, उसको कैश में शो करेंगे, कैश में प्लस कर देंगे। और एडवांस में रिसीव हुआ है, तो एडवांस में रिसीव हुआ है तो वो क्या, हमें या तो वो रिफंड करना है, वापस देना है, रिटर्न देना है, या फिर उसका बेनिफिट चुकाना है, हमें उसका बेनिफिट देना है, उसके बदले सर्विसेज देनी है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हम कोई चीज एडवांस में ले ले तो हमारे से क्या है, वो कर्ज है। ठीक है, लायबिलिटीज है, तो वो हम इस लायबिलिटीज के कॉलम में शो करेंगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, एडवांस रेंट या फिर एडवांस जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एडवांस, तो वो हम किस में शो करेंगे, लायबिलिटीज में। लेकिन अगर हम किसी को क्या कर दें, पे कर दें, तो हम किसी को पे करते हैं तो हमने क्या करना है, वो उस बंदे से रिसीव करना है, या तो उसका बेनिफिट रिसीव करना है या वो पैसा रिसीव करना है, तो वो हमारे लिए क्या है, असेट्स है। हम किसी को एडवांस में देंगे तो हमारे लिए क्या है, असेट्स। इसलिए मैंने किसके कॉलम में दिखा दिया इसको, असेट्स के कॉलम में। समझ गए, सैलरी पेड इन एडवांस, हमने सैलरी दी एडवांस में, तो हम असेट्स के कॉलम में स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो इस साइड इफेक्ट देखोगे तो 3000 प्लस 3000 माइनस 0 इफेक्ट, और उस साइड भी क्या होगा, 0 इफेक्ट। तो बाकी किसी भी आइटम्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं है, ना क्रेडिटर्स पर, ना आउटस्टैंडिंग रेंट पर, एंड ना कैपिटल पर। अब ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो इक्वेशन आएगी इसके बाद, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसके बाद, तो ये जो लास्ट इक्वेशन होगी, इस लास्ट इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, फाइनल इक्वेशन। और इसी इक्वेशन के बेस पर हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सो 1,52,000, ये कितना आएगा, 28,000, ये कितना आ जाएगा, 50,000 एंड 3,000। समझ गए स्टूडेंट्स, आपने भी ऐसे ही करना है।
जैसे कोई ट्रांजेक्शन हो, उस ट्रांजेक्शन का जो जो इफेक्ट हुआ, जैसे 60,000 माइनस किया, 90,000 हमने क्या किया प्लस किया, 0 किया, 30,000 प्लस किया और 0 यहाँ पे प्लस किया। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, समझ गए? यानी पहले जो इससे पहले जितनी भी इक्वेशन थी उनका टोटल प्लस जो इक्वेशन अभी आपने किया है उसका जो इफेक्ट हुआ वो फिर टोटल। तो इस तरीके से आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं या बीच में भी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर दूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा किसको किससे प्लस करना है, ऊपर वाले को प्लस करना नीचे। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी एक ट्रांजेक्शन आपने की, उसका जो इफेक्ट हुआ, जैसे हमने ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन की थी तो इससे पहले तो कोई टोटल था ही नहीं, तो हमने इसी का टोटल यहाँ पे क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। फिर हमने सेकंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, सेकंड ट्रांजेक्शन का जो जो इफेक्ट था वो हमने रिकॉर्ड किया और फिर इन दोनों का प्लस करने के लिए हमने क्या किया, अंडरलाइन की और अंडरलाइन करने के बाद क्या कर दिया, टोटल कर दिया। उस ट्रांजेक्शन के बाद क्या इफेक्ट हुआ, क्या इक्वेशन न्यू इक्वेशन बनी, वो न्यू इक्वेशन हमने क्या कर दी, रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद फिर हमने जो भी अगली ट्रांजेक्शन थी उसका जो इफेक्ट था वो रिकॉर्ड किया और फिर अंडरलाइन की और फिर क्या किया, टोटल किया। तो स्टूडेंट्स आपने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, वो टोटलिंग में मिस्टेक करते हैं। मोर देन 50% स्टूडेंट टोटलिंग में मिस्टेक करते हैं, ठीक है? तो आपने स्टूडेंट्स ऐसे ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, समझ गए? सो देखो ये हम फाइनल इक्वेशन प्रिपेयर कर रहे थे, इस साइड का हमने टोटल कर लिया। ये कितना आएगा 30,000 ये कितना आ जाएगा 2,000 और ये कितना आ जाएगा 2,01,000। इधर से टोटल कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 2,33,000। उस साइड से हम टोटल करेंगे तो भी हमारे पास कितना आ जाएगा 2,33,000। अब स्टूडेंट्स जितने भी हमारी असेट्स है उसको हम असेट्स में शो करेंगे, ठीक है? और जितने भी हमारी लायबिलिटीज है उनको हम कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटीज में शो करेंगे, समझ गए? तो लायबिलिटीज में हमारे क्या क्या है, क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स को हम यहाँ पे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कर देंगे। क्रेडिटर्स कितने के हैं 30,000 के, तो क्रेडिटर्स हमने क्या कर दिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट इसको भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 2,000। और लास्ट हमारे पास लायबिलिटी साइड क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल को भी हम रिकॉर्ड कर देंगे, कितना स्टूडेंट्स 2,01,000। और इसका अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 2,33,000। इस साइड का टोटल भी हमारे पास यही आना चाहिए। पहले हम आइटम्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश कितना है स्टूडेंट्स 1,52,000। ये जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये जो फाइनल इक्वेशन है, देखो फाइनल इक्वेशन कौन सी स्टूडेंट्स, ये वाली हमारी क्या है, ये फाइनल इक्वेशन है। तो इस फाइनल इक्वेशन के बेस पर ही हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास कैश कितना है 1,52,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टॉक 28,000। तो स्टॉक को हम रिकॉर्ड कर लेंगे कितना 28,000। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेटर्स कितने हैं स्टूडेंट्स 50,000। तो हम डेटर रिकॉर्ड कर लेंगे 50,000। और लास्ट आइटम है हमारे पास प्रीपेड सैलरी पेड इन एडवांस। प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी भी आप लिख सकते हो। कितना है ये हमारा 3,000। इस साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो 1,02,000, 30,000, 2,33,000। ये भी कितना आ जाएगा 2,33,000। तो हमारा जो दोनों साइड का जो टोटल है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, समझ गए? तो इस तरीके से हम ये ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कुछ और क्वेश्चन इसके लेने से पहले इसी में मैं बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में आपको और कैसे कैसे आइटम्स गिवन हो सकते हैं। जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस का इसमें कोई पॉइंट नहीं आया तो मैं पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड बता देता हूँ। जैसे कैश विड्रॉन बाय ओनर, तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया। जब ओनर पैसे लगाता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में कैश में ऐड कर देते हैं और कैपिटल में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर ओनर ही क्या कर ले, विड्रॉ कर ले, तो हम क्या कर देंगे, कैश में से भी माइनस कर देंगे और किस में से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से भी क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे, समझ गए? इसके बाद जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है स्कूटर परचेज बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। स्कूटर परचेज बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया, बिजनेस के लिए तो नहीं परचेज किया ना।
तो पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है तो कैश में परचेज किया होगा, तो यहाँ पे हम कैश में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और पर्सनल यूज है वो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो वो एज ए ड्राइंग या एज ए पर्सनल एक्सपेंसेस उसको कैपिटल से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अगर यही स्कूटर बिजनेस के लिए परचेज किया होता तो बिजनेस के पास से क्या जाता, कैश जाता, कैश में से क्या कर देते, माइनस कर देते। और बिजनेस के पास आता क्या, स्कूटर, क्योंकि स्कूटर बिजनेस में यूज होता है ना फिर, तो हम एक असेट्स है वो हमारे लिए, तो एक असेट्स में न्यू कॉलम प्रिपेयर कर देते स्कूटर, और स्कूटर में क्या कर देते हैं, हम उसको ऐड कर देते हैं, यानी कैपिटल में कोई भी प्लस या माइनस नहीं करते। समझ गए। और देखो लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर, जो गुड्स है वो किससे डिस्ट्रॉयड हो गया, वो फायर से डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, गुड्स था उसमें आग लग गई, ठीक है, खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में से क्या कर देंगे, जितनी अमाउंट का गुड्स हमारे लिए जो डिस्ट्रॉयड हो गया, फायर से डिस्ट्रॉयड हो गया, वो स्टॉक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारे पास कुछ आया, स्टॉक गया, लेकिन कुछ आया, कुछ नहीं आया ना, वो तो हमारे लिए लॉस है ना, और उस लॉस को हम कैपिटल से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो समझ गए, कोई भी एक्सपेंसिव होगा, कोई भी लॉस होगा, तो वो कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओनर का कोई भी पर्सनल एक्सपेंसिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कोई भी इनकम होगी वो किसमें, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस किसमें से लेस होएगा, कैपिटल में से। कोई भी इनकम होगी, ओनर के लिए कोई भी इनकम है तो वो कैपिटल में क्या कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी। समझ गए। कोई भी प्रॉफिट है वो भी कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम कुछ जो कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। समझ गए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं इसी के अंदर ही, ठीक है। उस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन को समझा देता हूं, ठीक है।